अगर आपको किसी दूसरे साइट से बैकलिंक लेना है या फिर किसी दूसरे साइट को बैकलिंक देना है तो आपको जरूरत पड़ता है एक एंकर टेक्स्ट की। वही एक जरिया है जिसके मदद से आप दूसरों को लिंक देते हो या दूसरों से लिंक लेते हो। तो ये एंकर टेक्स्ट है क्या? ऐसे ही बहुत सारे जरिया है बैकलिंक देने के लिए, लेकिन सबसे जो बेस्ट और सेफ तरीका है वो है एंकर टेक्स्ट। तो आज हम इसी ऑपेज एसईओ सीरीज में बात करने वाले हैं एंकर टेक्स्ट क्या है, ये क्यों जरूरी है और किस टाइप के एंकर टेक्स्ट होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जनदन, आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आखिर एक एंकर टेक्स्ट क्या है? जब भी हम किसी को लिंक देते हैं उस लिंक में एक टेक्स्ट इंक्लूड रहता है, उसी चीज को हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। अगर उसका हम HTML फॉर्मेट देखें तो कुछ इस तरह होगा। आप जो देख रहे हो ये ब्लू कलर का जो टेक्स्ट है उसको ही कहा जाता है एंकर टेक्स्ट, जिससे क्लिक करके एक यूजर दूसरे साइट पे आता है और नॉर्मल एक लिंक ही होता है, इसको ही कहा जाता है एंकर टेक्स्ट। आप अपने ब्लॉग पोस्ट में जब किसी ऑथोरिटी साइट को लिंक देते हो तो एक टेक्स्ट के साथ अपना लिंक अटैच कर देते हो। उसी जो टेक्स्ट के साथ आप लिंक देते हो उसी चीज को कहा जाता है एंकर टेक्स्ट। अगर आप दूसरे किसी से बैकलिंक लेते हो तो भी आपको एक टेक्स्ट के साथ वो लिंक ऐड करके देता है, उसी चीज को हम बैकलिंक कहते हैं। और वो जो पार्ट जो लिंक किया हुआ है उस चीज को हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो बात आता है कि ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी हम किसी थर्ड पार्टी को या दूसरा कोई थर्ड पार्टी हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर लिंक देता है, सपोज उसने दिया एसईओ इन हिंदी, ये जो कीवर्ड है, अगर उसी के ऊपर वो मतलब देता है लिंक, तो गूगल को ये लगता है कि जो पेज को लिंक किया है वो एसईओ से रिलेटेड है। सपोज वो कंप्यूटर या फिर दूसरे किसी गैजेट के ऊपर लिंक देता है तो गूगल को ये लगेगा कि जो पेज है, जिस पेज को लिंक किया गया है, वो उसी पेज से मतलब उसी कीवर्ड से बिलोंग करता है और उसी लिए गूगल इसी चीज को रैंक करता है। तो जो एंकर टेक्स्ट है बैकलिंक बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बड़े बड़े एसईओ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डिफरेंट तरह का जो प्रोसेस है बैकलिंक बिल्डिंग में, उसमें एंकर टेक्स्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है और गूगल भी इसको कंसिडर करता है रैंकिंग फैक्टर के लिए और इसी तरह वही दूसरा पेज रैंक करता है। आप भी जब किसी दूसरे पेज से, दूसरे ब्लॉग से, दूसरे वेबसाइट से बैकलिंक लाते हो तो किसी टेक्स्ट के ऊपर लाते हो, अगर वही टेक्स्ट आप जो पोस्ट है उससे रिलेटेड है तो गूगल के नज़र में ये आता है कि जहाँ से वो बैकलिंक लाया है और जो टेक्स्ट के ऊपर बैकलिंक है वो जो पेज, आपका जो पेज है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसी कीवर्ड के ऊपर बिलोंग करता है और उसी पोजीशन में गूगल आपको पुश करता है सर्च इंजन में। सपोज मान लीजिए कि कंप्यूटर क्या है, ऊपर मैं एक बैकलिंक लेता हूँ किस साइड से, गूगल का बोर्ड जब आएगा दूसरा साइड देखेगा कि कंप्यूटर क्या है, लिंक पर मुझे एक लिंक मिला है, तो उसको लगेगा कि ये जो पेज है मेरा वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और उसी कीवर्ड के ऊपर गूगल आपका जो रैंकिंग है उसको पुश करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कितने तरह के मतलब एंकर टेक्स्ट होते हैं। जो पहला है वो है एग्जैक्ट मैच। मतलब अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है, सपोज मेरा एक आर्टिकल है एसईओ क्या है या एसईओ इन हिंदी, तो उसी एग्जैक्ट टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं बैकलिंक मारता हूँ एसईओ इन हिंदी, मतलब दूसरे साइड से एसईओ इन हिंदी के ऊपर बैकलिंक मारता हूँ, तो उसको कहा जाता है एग्जैक्ट मैच। मतलब आपका जो कीवर्ड है एक ब्लॉग पोस्ट में, जो आपका मेन कीवर्ड है, उसके ऊपर अगर मैं बैकलिंक लेता हूं तो उसको बोलते हैं हम एग्जैक्ट मैच। जो दूसरा आता है वो है पार्शियल मैच। आपका जितने रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए, आपका मेन पोस्ट में आपका मेन कीवर्ड हो गया, उस पोस्ट में आपने कुछ रिलेटेड कीवर्ड लिखा होगा। रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर मैं एक वीडियो में पहले बात किया था, अगर होगा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो मान लीजिए ऑन पेज एसईओ इन हिंदी या फिर ऑफ पेज एसईओ इन हिंदी, तो ये सब रिलेटेड कीवर्ड हो गया, या फिर एसईओ कैसे करें, ये सब रिलेटेड कीवर्ड हो गया। तो अगर इस कीवर्ड के ऊपर मैं बैकलिंक लेता हूं साइट से तो इसको कहा जाता है पार्शियल मैच। जो थर्ड आता है वो है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है हिंदी में जानकारी, अगर मैं इसी कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक मारता हूं तो ये ब्रांडेड टेक्स्ट है। और यकीन मानिए बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्लॉग हैं ज़्यादातर एंकर टेक्स्ट ब्रांडेड कीवर्ड के ऊपर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनको जो भी बैकलिंक देता है वो अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट ऐसे कीवर्ड्स पर बैकलिंक देता है, तो उससे ब्रांडेड टेक्स्ट कहता है। और
ये थोड़ा दूसरे मतलब जितने भी टाइप के एंकर टेक्स्ट होते हैं उनसे ज़्यादा सेफ होता है, इसलिए ज़्यादा लोग ब्रांडेड टेक्स्ट के ऊपर एंकर टेक्स्ट लेते हैं। चौथे नंबर पर आता है नेकेड यूआरएल। जो भी आप जिस पेज के ऊपर आपको लिंक देना, सपोज मुझे देना है लिंक कि ब्लॉग क्या है, उस पेज के ऊपर लिंक देना है। जो पूरा मेरा परमा लिंक है HTTPS से लेकर जो पूरा यूआरएल पूरा यूआरएल है, अगर उसी को मैं एंकर टेक्स्ट की तरह ले लूंगा तो उससे कहा जाता है नेकेड यूआरएल। तो ये भी एक तरह का एंकर टेक्स्ट है। जो लास्ट में आता है वो है मिसलेनियस, मतलब आप अदर्स टाइप का बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करें, रीड हियर, रीड मोर, तो ये सब जो कीवर्ड होता है ना, इसको हम मिसलेनियस कहते हैं, मतलब अदर टाइप का कीवर्ड होता है। इसके ऊपर भी आप ले सकते हो, ये भी थोड़ा सेफ माना जाता है। तो ये रहे पांचों तरह के हमारे एंकर टेक्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो पांचों तरह के एंकर टेक्स्ट होते हैं, आपको अपने ब्लॉग के लिए किस तरह का मतलब एंकर टेक्स्ट में आपको बैकलिंक बनाना है। तो उसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सुझाव है तो दीजिए, कमेंट करिए, उसके साथ साथ बेल को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही ऑपेज एसईओ सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।